नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कल कहा था कि भैया कमेंट करके बताओ अगर आपको मध्य प्रदेश पुलिस में जो आरक्षक चालक की भर्ती आनी है उससे संबंधित कोई डाउट है तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए। उनके सवालों का आज अपन जवाब देंगे और मैं दावे से कह सकता हूं कि भैया ये वीडियो देखने के बाद आपको मध्य प्रदेश पुलिस की चालक भर्ती से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। वीडियो में जिन विषयों पर चर्चा होगी, जैसे सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, फिजिकल कैसे होता है, लाइसेंस वगैरह कौन सा चाहिए, क्या एक अभ्यर्थी 2 आवेदन कर सकता है, शैक्षणिक योग्यता, जो भी डाउट है वो सब आज अपन जड़ से समाप्त कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू वीडियो करने से पहले आप मेरी एक बार ये पुरानी वीडियो देख लीजिए, 20 सेकंड की बात। कह नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल हम तुमसे जरूर कह दें कि मध्य प्रदेश पुलिस में 2017 के बाद 2026 में माने 9 साल बाद ड्राइवर की भर्ती आने, चालक की भर्ती आने। तो भैया हम तो गठ गए अब गाड़ी चलाओ सीखने। हो गया। मैंने 4-5 महीने पहले आपसे कह दिया था कि मध्य प्रदेश पुलिस में 2017 के बाद अब 2026 में आरक्षक चालक की भर्ती आनी है, लेकिन तब किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि भरोसा उनकी बात पर किया जाता है जिनके पास खुद कम से कम सरकारी नौकरी हो, ना हो तो कम से कम राजनीति में बड़े पद धारण करते हो, वो भी ना हो तो बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान होना चाहिए, इसका लाखों रुपए का स्टूडियो बना हो। छोटे से जिले के छोटे से गांव का लड़का क्या जाने कि भोपाल में क्या हो रहा है। भाई, एक दशक बीत गया, मंजिल नहीं मिली, लेकिन सफर ने बहुत कुछ दिया है। हम आपसे झूठ नहीं बोलते हैं, भरोसा किया करो बातों का। कई बार एक आध बातें निकल आती हैं जो हमें जानकारी तो सही मिलती है, इनपुट सही रहता है, लेकिन बीच में कुछ चीजें बदल जाती हैं तो ऐसी समस्या आ जाती है। अदरवाइज हम आपको सच ही जानकारी उपस्थित कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। भले ही कम लोगों से हम अभी तक जुड़ पाए हैं, कम सब्सक्राइबर लोगों ने किया है हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फर्जी बातें फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। ये काम तो बड़े लोगों के हैं, वही झूठ फैलाते हैं। तो सिर्फ पीछे स्मार्ट बोर्ड नहीं है या फिर इनके लाखों सब्सक्राइबर नहीं है, मिलियंस में सब्सक्राइबर नहीं है, तो ये क्या ही जानते होंगे। इसकी अपेक्षा थोड़ी बातों को समझिए कि इंसान की नियति कैसी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, विचारधारा कैसी है। तो आइए शुरू करते हैं, अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। और सबसे पहले बताइए कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। भाई, सबका डाउट रहता है कि नहीं रहता है कि इसमें कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता की सबसे पहले बात करते हैं। लिखते इसलिए चलते ताकि भूले ना और याद तो रहे कि अपन ने क्या क्या देख लिया अभी। शैक्षणिक योग्यता, जो भी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको वही सिंपल है 10 पास। 10 पास ही कांस्टेबल जीडी के लिए चाहिए और 10 पास ही आपकी जो है ड्राइवर के लिए चाहिए। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो फिर आप 8वीं पास हैं तो भी आप आवेदन जो है कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, इतनी बात से सहमत हुए होंगे, मुझे इतना भरोसा है आपसे। अब आप एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे जो कि मेरे पास, हालांकि ईएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से ये पुरानी रूल बुक जो है हटा दी है, लेकिन मेरी सिस्टम में सेव थी तो मैंने वहां से इसके स्क्रीनशॉट निकाले हैं। 2 नंबर पर लिखा देख रहे होंगे, आरक्षक चालक 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की हो और 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा। तो एसटी वालों के लिए 8वीं है और अदर वालों के लिए 10वीं आप पास हो। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या एक अभ्यर्थी 2 अलग अलग फार्म भर सकता है। जैसे मान लो मुझे जीडी का भी आवेदन करना है, जनरल ड्यूटी वाला, और मुझे ड्राइवर वाला भी आवेदन करना है। स्कूल इतना से ड्राइवर, अब आप इतनी समझ जाएंगे। तो क्या मुझे अलग अलग आवेदन करने होंगे, अलग अलग फीस देनी होगी? चलो वो तो दे लेंगे। क्या एक अभ्यर्थी 2 आवेदन कर सकता है? देखो, नए नियम जो आएंगे वो तो नई रूल बुक से ही स्पष्ट होंगे, लेकिन हम पुरानी रूल बुक के आधार पर अगर हम बात करें, जो पिछली भर्ती में ऐसा था, तो उनके आधार पर एक अभ्यर्थी भैया 2 आवेदन नहीं कर सकता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जब भर्ती आई थी, अच्छा उस समय पर, तो उसमें 15 अलग अलग समूह बन रहे थे। बहुत सारी भर्तियां आई थी उसमें। ट्रेड की बहुत सारे पद थे, कुक के थे, धोबी के थे, नाई के थे, मोची के थे, ऐसे कंप्यूटर के थे, ड्राइवर के थे, जीडी के तो थे ही। तो बहुत सारी पद आए थे जो कि अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग श्रेणियों में बटे हुए थे। अब आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जिस पर अपन ड्राइवर भर्ती के बारे में देखते हैं, जिसका ग्रुप था बी, समूह बी। देखो, आरक्षक चालक जिला पुलिस बल, इसकी पदस्थापना की जो शाखाएं थी, जिला पुलिस बल, शासकीय रेल पुलिस। जिला पुलिस बल मतलब जो आपके थानों पर रहता है, वहां पर अगर चालक की जरूरत होगी तो आपकी वहां नियुक्ति हो सकती है। शासकीय रेल पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण शालाएं, जेएनपीए सागर, साइबर सेल, पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल। इसके अलावा फिर देखिए आप, आरक्षक चालक विशेष सशस्त्र बल मतलब एसएएफ, तो विशेष सशस्त्र बल की वाहनी,
जितनी भी एमपी में बटालियन है एसएएफ की, वहां पर आपकी तैनाती हो सकती है। इसके अलावा आपकी तैनाती हो सकती है रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इंदौर वाहन प्रशिक्षण शाला रीवा और एमटी भोपाल। फिर आता है आरक्षक चालक विशेष शाखा, इसमें विशेष शाखा हॉक फोर्स। फिर आता है आरक्षक रेडियो चालक, तो पुलिस दूरसंचार, आरक्षक रेडियो डीआर, बस इतनी ही थी ग्रुप बी के अंतर्गत। तो आपको कहां एसएएफ में, जिला बल में या फिर स्पेशल फोर्स में, हॉक फोर्स में, आप कहीं भी आपकी तैनाती हो सकती थी। अब आप अगले चरण की जो है लाइन पढ़िए, जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। एक उम्मीदवार को 14 समूहों में से किसी एक समूह के पदों के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी। मतलब अगर आपने ग्रुप बी चुना, जो कि इसमें लिखा हुआ है ग्रुप बी, तो आप जो ग्रुप ए के समूह है, मतलब समूह ए है आरक्षक जीडी जिला पुलिस बल, वो तो आप भर ही नहीं पाएंगे, आप केवल ग्रुप बी भर पाएंगे। तो उसका मतलब है कि आप केवल ड्राइवर के लिए एलिजिबल होंगे, जिला पुलिस बल आपको नहीं मिलेगी। जिला पुलिस बल के ड्राइवर ही आप भर पाएंगे, जनरल ड्यूटी आपको नहीं मिलेगी। इतना स्पष्ट हुआ। अभ्यर्थी एक फार्म ही उस समय पर भर सकता था। अब चूंकि नया नियम आए या हो सकता है अलग अलग विज्ञापन आए, तो ये बाद की बातें हैं। उस समय पर कैसा था हम आपको वो बता रहे हैं, उसके आधार पर अपन सोच सकते हैं। तो अगर आपने ड्राइवर में जाने का सोच लिया है, तो ये भी आप क्लियर कर रहे हैं कि आप वाहन चलाना आपको आता है कि नहीं आता है, वो उस पर भी अपन आगे बात करेंगे किस लेवल की जरूरत पड़ती है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बात लाइसेंस की, कि भैया लाइसेंस कौन होना चाहिए हमारे पास, लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए कि लाइट होना चाहिए कि हैवी होना चाहिए। तो इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है, देखिए 12 नंबर कॉलम में, आरक्षक चालक के पद हेतु भारी वाहन या परिवहन यान, भारी वाहन या परिवहन यान, भारी वाहन या फिर परिवहन यान, इसका मतलब है कि आपके पास हैवी ड्यूटी लाइसेंस होना चाहिए। वो नहीं कहते हैवी ड्राइवर, हाँ, तो हैवी लाइसेंस होना चाहिए जिसमें आप कम से कम 10 पहिया वाहन चला सकते हैं। लाइट जो होता है वो 6 पहिया वालों के लिए होता है, ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली। तो ये है, इसमें अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो ही आप ड्राइवर के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसकी और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है भैया, फिर आती है बात फिजिकल की। उस समय पर देखो फिजिकल क्वालिफाइंग हुआ करता था, जब जीडी के लिए 2:45 की दौड़ थी, 19 फुट आपको गोला फेंकना था और 13 फुट करनी थी आपको लंबी कूद, 13 फुट लंबी कूद करनी थी आपको। तब जो ड्राइवर का फिजिकल था उसमें केवल आपको 3 मिनट में 800 मीटर की दौड़ करनी थी। इसके अलावा आपका कोई अन्य फिजिकल इवेंट नहीं था। 3 मिनट में 800 मीटर दौड़, बस यही था। इसके अलावा आपका कोई इवेंट नहीं था। लंबी कूद और गोला फेंक आपके होने ही नहीं थे। अब आने वाले समय में यही रहेगी कि कुछ मार्किंग का सिस्टम रहेगा कि कितने में कितने नंबर, तो वो तो समय बताएगा। लेकिन पहले सिर्फ यही था कि आपकी अगर 3 मिनट में आप 800 मीटर दौड़ जाएं। आज लोगों को लगता है कि क्योंकि आज के समय में अभ्यर्थियों का टारगेट मेन 2 मिनट 4 सेकंड 5 सेकंड हो गया है, अरे वो ना हो 2:10 में आ जाए, 2:20 में आ जाए। 2:45 वाले तो समझ लो कि स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। कोई बाई चांस होगा जिसका गोला डेड होगा, कूद ठीक ठाक होगी, वो 2:45 वाला नौकरी लग पाए, नहीं तो 2:30-35 वाले तो मुश्किल है। हम खुद 2:30 में दौड़ निकाले बैठे, नहीं लगी नौकरी। तो यही है कि आज के समय में लोग और बेहतर सोचने लगे। अब आप सोचते हो कि 3 मिनट में दौड़, अरे यार इजी है, ये तो इजी पेस है। उस समय पर नहीं था, लोग इसमें भी फेल हो जाते थे और बहुत लोग अभी भी हो जाते हैं। सबकी लिए हर चीज आसान नहीं होती, हर चीज समान नहीं होती, सबका अलग अलग नजरिया होता है। यहां से आगे बढ़े भैया फिजिकल से। तो फिर हम बात करें ट्रेड या वाहन चालन का टेस्ट। अच्छा, इसमें ना जैसे अगर आपने कभी लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया हो तो वो होता है ऐसे पट्टी सी बनी रहती है इस प्रकार की, 8 बने कहीं ऐसे 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 घूमते हुए जा रही, उसमें कॉइन रखे रहते, उसके आधार पर आपको वाहन चलाना होता है, बैक करना होता है। तो आप ये चीज भी सीख लें, अच्छे से वाहन को चलाना, बैक करना। आपके साथ में एक पुलिस के अधिकारी या आरक्षक या उप निरीक्षक जो भी हो वो बैठा दिए जाते हैं, उनके समक्ष आपको वाहन चलाना है। वही तय करते हैं कि आपने वाहन कैसा चलाया, इसकी पूरी वीडियोग्राफी करी जाती है। कहीं आपने कौन में टकराया तो नहीं है, किस प्रकार से आपने रोका है वाहन को, गियर में रोका कि न्यूट्रल में रोका, ये बहुत बारीक चीजें वहां पर मेजर की जाती हैं। अच्छा, वाहन तो बहुत लोग चला लेते हैं, महत्वपूर्ण होता है जैसे जब आप वाहन चलाना सीखें ना तो उसके पार्ट भी सीखना। आप किसी बड़े अधिकारी को, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी को गाड़ी में बैठा रहे हैं,
सडनली गाड़ी खराब हुई तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो रहे। सिर्फ नया वाहन अच्छा हो तभी चला पाएंगे, तो थोड़ी बहुत जानकारी बहुत जरूरी है। अब ये अपना किस्मत होता है। जैसे क्लच प्लेट है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ सोना सबने होगा, देखी किसी ने नहीं होगी, मतलब आधे लोगों ने ना देखी होंगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सामान रखे रहते बहुत सारे, अब बताइए ये क्या है, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये जैक है, ये ग्रीस गन है साहब, ये पाना है, ये फलाना है, ठिकाना है, क्या स्टेपनी है, क्या क्या है। तो ये सब चीजें कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग जो है नहीं बताते हैं, नहीं बता पाते हैं, तब ऐसे लोगों को समस्या होती है। आप जब वाहन चलाना सीखें, सिर्फ वाहन चलाना ना सीखें, थोड़ी बहुत बेसिक पार्ट्स के बारे में नॉलेज रखें कि जब आपके सामने बोनट खोला जाए किसी वाहन का, तो आप जो है बता तो पाए कि हाँ ये फलाना वाहन है, ठिकाना वाहन है। इसके बाद आता है भैया सिलेबस क्या रहेगा भाई। तो उस समय पर जो सिलेबस जीडी का था वही ड्राइवर का था, बस उसमें थोड़े से ऐसे प्रश्न ऐड कर दिए जाते थे जो आपकी ट्रेड से संबंधित, जैसे आपके मोटर व्हीकल एक्ट के हो गए या फिर यातायात नियमों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि बेसिक से प्रश्न रहते हैं। तो उस समय पर सिलेबस क्या हुआ करता था, आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे कि सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 नंबर, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 नंबर और विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 नंबर। उस बार तो नंबर भी ऐसे ही आते थे कि आपके इस 40 वाले कॉलम में कितने आए, 30 वाले में कितने आए, प्रश्न भी व्यवस्थित क्रम से आते थे। अब चीजें अलग अलग रहती है, अब तो 100 नंबर का पूरा पेपर होता है, पता नहीं कब जीके आ जाए, कब साइंस आ जाए, कब मैथ आ जाए, कब रीजनिंग आ जाए। पहले ऐसा नहीं था, पहले व्यवस्थित आती है। अगर आपको मैथ सॉल्व करना है तो आप मैथ ही लगाएंगे, दूसरा कोई वो नहीं खोलेंगे आप। अब चीजें बदलती जा रही हैं समय के साथ। तो सिलेबस पहले तो उसी के अकॉर्डिंग था जीडी के, अब क्या रहेगा पता नहीं। ऐसे ही सैलरी है, तो सैलरी के बारे में मैं स्पष्ट बता दूं, सैलरी में कोई बदलाव नहीं होता है, सेम सैलरी रहती है। बस अंतर इतना रहता है कि छोटे बड़े शहरों का या फिर आपको जो है कुछ अलाउंसेस वगैरह एक दो ज्यादा मिल जाते हैं, एक आध कम ज्यादा हो जाते हैं, तो 200-500 रुपए का अंतर आता है। बाकी जीडी के बराबर ही सैलरी ड्राइवर को भी मिलती है। तो धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी ड्राइवर भर्ती से संबंधित। आशा करते हैं कि आप इससे सहमत होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइए, अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।